गई? अब आई? नहीं आई मम्मी। आ गई। अरे वाह रिंकू, तारी भूमि तो बहुत होशियार है, सारे कामकाज कर लेती है। मेरी मम्मी है ही ऐसी। भूमि तो ऑल इन वन है, क्यों पप्पू? हाँ। आई गई। अरे भूमि, मेरी प्रेस खराब થઈ गई છે, एक दिन आके देख जाना ना। क्या आंटी, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए ना, हमारी भूमि इलेक्ट्रिशियन थोड़ी ना है। अरे वीना आंटी, आप चिंता मत करो, हाँ मैं आऊंगी। सारू सारू। मारो डिक्रो, पप्पू, चल अब जाके होमवर्क कर लो, हाँ। अरे भूमि सुनो, तुम तो कह रही थी कि बिजली वाले इलेक्ट्रिसिटी बंद करके चले गए, इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, कैसे? वो मैंने वीना आंटी के मीटर से ना तार डाल दिया। ये सब क्या है भूमि? अरे मेरे प्यारे रिंकू, इसको ना जुगाड़ कहते हैं। जब कल तुम बिल भर दोगे ना तो मैं तार खींच दूंगी। भूमि कहाँ से भरूंगा बिल? अभी तक तुमने मुझे 20,000 का हिसाब नहीं दिया, जो तुमने मुझसे 2 दिन पहले अपने सीक्रेट काम के लिए लिए थे। શું થયું? क्या हुआ रिंकू को? पप्पू के पापा को कैंसर है। इतना समझाया मैंने रिंकू को कि टेस्ट करवा ले, लेकिन टेस्ट नहीं करवाते। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो रिंकू को कुछ भी हो सकता है। अरे रे, तू रो मत, मैं रिंकू से बात करूंगी हो। नहीं नहीं आंटी जी, रिंकू से कुछ भी मत कहना। अगर रिंकू को पता चला कि मैंने उसकी कैंसर वाली बात किसी से भी कही है तो वो मुझे बहुत मारेगा। पर वो टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहता है? पैसे नहीं है, 30-35 हजार का खर्चा है, पर मेरे पास एक एफडी है जो अगले हफ्ते मैच्योर होने वाली है। लेकिन तब तक अगर रिंकू को कुछ हो गया तो बहुत टेंशन है आंटी। मैं चलती हूँ आंटी जी। ऊपर है भूमि। जो मेरी बहू ने मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं लेके आती हूँ। उभी रहे। ले 30,000 छे, पर पैसे वापस दे देना हाँ 1 हफ्ते में। थैंक यू आंटी जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मरी हुई माँ जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी है और अपनी बेटी को विधवा होने से बचा लिया। ए भूमि, वो मेरी प्रेस ठीक कर देना। अरे पहले अपने पति का इलाज तो करवा लो आंटी जी, हाँ। फिर आपकी प्रेस भी ठीक कर दूंगी। थैंक यू। खाना खाना पक्का। बाय बाय बाय। भूमि, भूमि, भूमि सांभळ। ए भूमि, उभी रे। अरे आंटी जी, आजकल तो मुझे देख के कतराई छे केम? 1 महीना हो गया, मेरी बहू आने वाली है, तो मुझे मेरा पैसा कब वापस देगी? अरे मर थोड़ी ना गई हूँ आंटी जी, दे दूंगी ना आपको मैं पैसे। और वैसे भी आपको पता है ना आंटी, रिंकू का सारा खर्चा मुझ पर आ गया, और रिंकू भी ना, उसको तो पड़ी ही नहीं है आंटी जी। आंटी जी आप तो जानते ही है ना, आजकल टेस्ट कितने महंगे हो गए हैं। मैं क्या करूं? देख भूमि, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ, पर तू भी तो मेरी मजबूरी समझ। वो मेरी बहू आने वाली है, तू मुझे मेरा पैसा वापस दे दे। एक काम कर,
आज रिंकू को मेरे घर भेजना। शाम को मैं उसको समझाऊंगी कि अगर पैसा नहीं है ना तो सरकारी दवाखाने में इलाज करवा लो। आंटी जी, आज ना मैं आपकी प्रेस ठीक कर दूंगी। हाँ હે ચોક્કસ ચોક્કસ। હા ઠીક છે હું જાઉં છું પણ પૈસા આપી દેજે હા હા ना ना अरे वो तो भूमि के घर वाले के इलाज के लिए दिए पैसे। हाँ अरे दे देगी वापिस आपी देशे पूरा ने पड़ोसी है। अरे भूमि लाइट जती रही जरा देखो। हाँ हाँ आंटी जी, आइए इधर आइए। हाँ। ये दोनों तार ऐसे पकड़ के रखिए। हाँ मैं क्यों पकड़ूं? मैं बाहर जाके फ्यूज लेकर आती हूँ। जब तक आप ये तार पकड़ेंगे ना, मैं बाहर जाऊंगी, लाइट ऑन करूंगी, इसमें करंट आएगा तो फिर आपका काम तमाम। ना ना मैं तार नहीं पकड़ूंगी हो। ओहो आंटी, आज के लिए ना आप मेरी असिस्टेंट हैं। सच्ची? सच है। हाँ, आज ऐसा प्रेस ठीक करना सिखाऊंगी ना कि अगली बार आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी प्यारी आंटी। पैसे चाहिए थे? मिल गए? मैंने आंटी को बोला था कि अगर प्रेस खराब हो गई है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलवा ले, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी आंटी। मम्मी जी से तुमने कुछ पैसे लिए थे जो वो तुमसे मांग रही थी? मम्मी जी ने मुझे खुद बताया था। वाह जी वाह। हाँ, खुद अपने सास के पैसे हड़प गई, अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। ये तो मेरी माँ जैसी थी। रिंकू, बॉडी को लेके चलो। हो सकता है कि आप भी कभी ना कभी ऐसे किसी मासूम चेहरे के शिकार हुए हों, और अगर नहीं हुए हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। और उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी देखने के बाद
आप सतर्क भी हो जाएंगे। भूमि भी ऐसी ही एक लालची महिला है और जिस चालाकी से उसने वीणा का कत्ल किया, उससे साफ जाहिर है कि वो फरेबी और जालसाज होने के साथ साथ एक शातिर अपराधी भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं कि भूमि कत्ल जैसा संगीन अपराध करने से भी नहीं चूकी। अब जरा 2 मिनट रुको ना, सब्जियां ले लेती हूँ। हाँ ठीक है। भैया, वो कोतनी कैसी दी? 5 रुपए। हाँ देना जरा। नमस्ते भाभी जी। 4 महीने हो गए, अब तो रिंकू भाई का धंधा भी शुरू हो गया होगा। अब तो पैसे दे दो। अब मैं आती हूँ ना दुकान पर, कल बात करने। हाँ दुकान पे तो आप सिर्फ राशन लेने ही आते हो। 1 मिनट, कितना बनता है आपका? 2000 रुपए। ये ले। आभार। रह गया होगा। अब चलो ना आगे, मुझे कुछ और भी खरीदना है। चलो चलो अभी। हर महीना तुम्हें मैं खर्चे के पैसे देता हूँ, कहाँ जाते सारे पैसे? और ये क्या तुम लोगों को बोलती रहती हो कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा? बोलती क्यों नहीं कुछ? ये सारे पैसे मैं पप्पू और तुम्हारे भविष्य के लिए बचा रही थी। बंद करो अपना ये झूठा नाटक। देखो, बंद कर दो ये चीटिंग करना, मरवाओगी तुम एक दिन। अरे बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर लेकर आया हूं, तुम्हारे इस नाटक की वजह से फिर से ना। वो दुकानदार ना। चुप, अभी तक एक दुकानदार आया है, भगवान ना करे दोबारा और आए। हटो यहाँ से, हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, हट यहाँ से, वॉचमैन। अरे हटाओ इस इंसान को। हाँ, ए, चल निकल।
देखिए सर, मैं उस औरत को छेड़ नहीं रहा था। चुप, एकदम चुप। अभी साहब आएंगे ना, तब पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा, समझा? There is no such law where you can hold an innocent person without any FIR. सर, आप प्लीज एक बार मुझे अपने साहब से बात करवा दीजिए। ये भिखारी को क्यों पकड़ के लेके आओ? ये लड़की को छेड़ रहा था। सर, ये कोई मामूली भिखारी नहीं है, ये अंग्रेजी भी जानता है और कायदा कानून भी जानता है। बोलो, फिर हो कौन तुम? मारो इसको, मारो मारो इसको। कातिल है, कातिल, कातिल, मारो इसे, मारो, मारो, जेल जाकर, जेल जाकर। मामले में नहीं रहते तो निकलो, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो, निकालो इसको, मारो, मारो, निकालो इसको, मारो। बोलो कौन हो तुम? सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी औरत को छेड़ा है। ठीक है, दोबारा गलती मत करना, छोड़ दो उसको। मम्मा भूख लगी है। आई बेटा, ये लो। मम्मा आज मुझे पता है, आज मुझे मैथ्स में 8 आउट ऑफ 10 मिले। सच्ची? कौन है वहां? तुम भागो, भागो यहाँ से। हाँ हाँ, हटो। अरे हटो यहाँ से, अगर तुम गए नहीं ना मैं शोर मचा दूंगी। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। रिंकू, ये आदमी, रिंकू जाओ। कौन है? हट। हटो। कौन है ये? पता नहीं रिंकू, ये पागल मेरा पीछा करते करते घर तक चला आया। हाँ, बेटा। कौन है तू? चल पुलिस के पास, चल। एक मिनट मेरी बात सुनिए। तुझे अब पुलिस बताएगी। मेरे घर आके मेरी बीवी को तंग करता है। प्लीज लिसन टू मी फॉर अ सेकंड। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी पत्नी को तंग नहीं कर रहा था। आपकी पत्नी की शक्ल मेरी वाइफ से मिलती है। ये तो हूबहू भूमि है। आपकी पत्नी की शक्ल मेरी वाइफ से मिलती थी, इसीलिए उनका पीछा करते करते मैं यहां तक चला आया।
मेरा आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था सर। तुम्हारी बीवी अभी है कहाँ? तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि हमारे सर पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? अरे मैं और पप्पू पूरे दिन अकेले रहते हैं, कल को कुछ हो गया तो? उसकी मरी हुई पत्नी पूनम की शक्ल तुमसे मिलती है। उसके पास एक तस्वीर थी जिसे मैंने देखा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, अगर उसकी पत्नी की तस्वीर मुझसे मिलती है तो क्या मैं उसकी पत्नी बन जाऊं? पत्नी बन के उसके गम दूर करूं? ये कहना चाहते हो तुम? बकवास बंद करो, बच्चा सुन रहा है। तो बच्चा ये भी तो सुन रहा है जो तुम कह रहे हो। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। बस इतना बता दो कि तुम चल रहे हो मेरे साथ पुलिस स्टेशन या फिर मैं अकेली जाऊं? तुम पुलिस में जाकर बतंगड़ क्यों बनाना चाहती हो? उसकी बीवी मर चुकी है, पर मैंने उसे समझा दिया कि अगर उसकी पत्नी की शक्ल तुमसे मिलती है तो वो तुम नहीं हो, और वो समझ गया है। वो दोबारा नहीं आएगा। कहा ना कुछ नहीं करेगा वो। जाकर खाना लगा। विष्णु के मुताबिक भूमि की शक्ल उसकी मृत पत्नी पूनम से मिलती है। अब सवाल उठता है कि पूनम की मौत कैसे हुई थी। धोखा देना भूमि का स्वभाव है और साथ ही साथ वो एक अपराधी भी है। भूमि के अतीत में बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। क्या विष्णु इन जवाबों तक पहुंच पाएगा या फिर वो खुद भूमि की किसी खतरनाक साजिश का शिकार हो जाएगा? कौन? विष्णु तुम? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी बेटी के कातिल से बात नहीं करना चाहता। आई डिडंट किल पूनम सर, और ना ही मैं उसके मरने की वजह हूँ। ये तूने क्या किया विष्णु? क्या किया तूने? ये तूने पूनम को इतनी आसानी को मर गई। मैंने कुछ नहीं किया। ये बात तुमने उस समय क्यों नहीं बताई? 7 साल पहले अपने आप को अदालत में डिफेंड क्यों नहीं किया? सर प्लीज एक बार मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज। तुम मेरे सबसे ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे। जानता था कि तुम पूनम को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, और शायद पूनम ऐसा नहीं समझती थी। और मैं अदालत में सिर्फ इसलिए चुप था कि कहीं मेरी बात किसी ट्रबल में ना आ जाए। और आपने भी अपने FIR में लिखवाया था कि पूनम के ऊपर दहेज मांगने का दबाव डाला जा रहा है। पूनम हमेशा मुझसे इस बात की शिकायत करती थी, लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा जब तक कि उसने अपनी जान नहीं दे दी। सर ये बात मैं आपको तब समझाता रहा, पर आपने मेरी बात नहीं समझी। और जिस बाप की बेटी की लाश उसके सामने जल रही हो और उसके ससुराल वाले उसके सामने खड़े हो तो वो क्या समझेगा? ना आप तब मेरी बात को समझ पा रहे थे और ना आज मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सर आपने पूनम की लाश को जलते हुए तो देखा, पर किसी ने उसे खुद को आग लगाते हुए नहीं देखा। लेकिन ये बात तुम सजा भुगतने के बाद क्यों बता रहे हो मुझे? मुझे लगता है कि पूनम जिंदा है। हाँ सर।
जी नमस्ते। लीजिए पानी और ये चाय। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं विष्णु के बारे में बात करने आया हूँ। विष्णु? कौन विष्णु? वही जो आपको अपनी पत्नी समझकर आपका पीछा कर रहा है। ओ, तो वो पागल का नाम विष्णु है। देखिए, ना मैं आपको जानती हूँ और ना उस पागल विष्णु को। बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर से दूर रहें। अगर आप दोनों में से कोई भी मेरे घर के आसपास नजर आया ना, तो मैं सीधा पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी। ये आपका बेटा है? कितने साल का है? आपकी शादी कब हुई? कौन था वो आदमी? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। वो आदमी कौन था? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि उस पागल को पुलिस के हवाले कर दो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। वो पागल की पत्नी का बाप, वो आज घर तक आ गया। ये पूछ रहा था कि मैं कहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, पप्पू कहाँ पैदा हुआ, हमारी शादी कब हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये प्रूव ही कर देंगे कि मैं ही पूनम हूँ। मैं अभी पुलिस के पास जाता हूँ। नहीं, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं, मैं ही कुछ करती हूँ। उस आदमी को पुलिस के हवाले तो करना है, लेकिन सोच समझ कर, ताकि वो हमें आगे कभी परेशान ना करे। बहन जी, हमें विष्णु को एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है इसकी बातों में कुछ सच्चाई हो। आज मैं उस लड़की भूमि से मिलकर आया हूँ। वहां पर पता नहीं मुझे कुछ गड़बड़ से लगी। उसके हाव भाव सब मुझे पूनम जैसे लगे। वही उसके बातचीत करने का तरीका, उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना। पर भाई साहब, दुनिया में ऐसी कई लड़कियां हैं जो उल्टा हाथ इस्तेमाल करती हैं, और पूनम तो हमारे सामने जलकर मरी थी। पर क्या किसी ने पूनम को उस दिन खुद को आग लगाते हुए देखा? मतलब क्या है तेरा? ये भी तो हो सकता है बा, जो उस दिन जली वो कोई और लड़की हो। याद कीजिए बहन जी, कोई ऐसी लड़की जिसकी उम्र पूनम जितनी हो, आज से 7 साल पहले आपसे मिलती हो, अचानक गायब हो गई हो। हाँ, सुमन थी जिसने हमारे कई साल तक काम किया, मगर विष्णु की शादी के बाद ही वो भी शादी करके चली गई। विष्णु, मुझे तो लगता है कि हो न हो ये भूमि ही जो है वही पूनम है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो उस दिन जली वो पूनम नहीं सुमन हो, क्योंकि उस दिन के बाद सुमन की भी कोई खबर नहीं है। एग्जैक्टली। अगर सुमन मिल जाए तो ये सारी कुत्ती जो है ना सुलझ सकती है। कौन? कौन?
कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे? क्यों पापा? मैं अपने घर का रास्ता कैसे भूल सकती हूँ? इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। तुम भूमि नहीं, तुम पूनम हो। ये लो, दूध पी लो पापा। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं पापा, पीजिए ना। पुलिस को सब कुछ बताऊंगा कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारे चक्कर में विष्णु को 7 साल जेल में काटना पड़ा है। मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अंकल, आपकी बेटी इतना प्यार से पिला रही है, पी लीजिए। दूध पियो पापा। बहुत गलत किया आपने अंकल। आपकी बेटी मुझसे प्यार करती थी और आपने उसकी शादी उस विष्णु से कराई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे अंग्रेजी आती है, सिर्फ इसलिए। मैं कितना प्यार करती थी पापा आपसे, आप अच्छी तरह से जानते हो कितना प्यार करती थी मैं कभी इनके खिलाफ नहीं गई, कभी कोई बगावत नहीं की मैंने आपको कभी बदनाम नहीं होने दिया पापा। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? खुद का मार डाला मैंने, जला दिया खुद को। किसके लिए पापा? जो कुछ किया आपके लिए किया। पर नहीं, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। हाँ, गई वहां पे भी इंक्वायरी करने के लिए। क्यों? क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई मुझे जैसे जीने क्यों नहीं देता है? जीने नहीं देता है। भगवान तेरे जैसी बेटी किसी को न दे। पाठक साहब का खून किया है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, ये झूठ है, नहीं, ये झूठ है।
विष्णु, मुझे तो लगता है कि हो न हो ये भूमि ही जो है वही पूनम है। अगर सुमन मिल जाए तो इस सारी गुत्थी जो है तो सुलझ सकती है। क्यों मारा पाठक साहब को? बोल, बता क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरा पहले से ही पीछा कर रहा था। इसने उस भले आदमी को मेरे घर भेजा। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? पाठक साहब। हाँ, पाठक साहब। वो कहने लगे कि ये आदमी चाहता है कि वो मुझे अपनी बेटी बना ले, और वो भी सिर्फ इसके लिए क्योंकि इस आदमी की पत्नी की शक्ल मुझसे मिलती है और इसने अपनी पत्नी का खून भी किया है, और उसके लिए इसको 7 साल की सजा मिली थी इस कातिल को। इंस्पेक्टर साहब, पाठक साहब ने उसकी बात नहीं मानी ना, इसलिए उसने पाठक साहब को मार दिया। हमें लगा कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए कानून की मदद के लिए हमने आपको फोन किया और हम आपके पास आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पाठक सर जान गए थे कि ये उनकी बेटी है, और वो ये भी जान गए थे कि इसने जानबूझकर अपने आप को जलाने का नाटक किया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बता रही हूँ, बताओ, बोलो इनको। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, शांत हो जाओ। कहते हैं तुम्हारे पिता कौन है, माता कौन है, बच्चा कब पैदा हुआ। अभी ये सब कि मैं बाहर वाले को बताऊंगी कि क्या कैसे हो। बोल मेरी बेटी कहाँ है? बोल बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? और हो कौन तुम? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे लड़के की 7 साल पहले शादी करवा के लेके गई थी। उसके बाद ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन, और बोलती थी बहुत पैसे कमा के लेके आएगी। और इंस्पेक्टर, अब तो 7 साल हो गए। किसके साथ हुई थी इनकी शादी? बता दी। देखो ये थी मेरी बेटी है। नहीं, हम नहीं जानते। अरे इस भूमि ने ही मेरे लड़के की शादी इससे करवाई थी। गर्मी लग रही होगी ना? मेम साहब ये बोले कि बड़ी मालकिन से आशीर्वाद लेना है, और ये हमें यहाँ ले आए, पर हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तू नहीं, मैं मरूं।
ये तूने क्या किया विष्णु? क्या किया तूने? तूने पूनम को इतनी आशा दी कि वो मर गई। मैंने कुछ नहीं किया तेरी वजह मर गई, तेरी वजह। मैंने कुछ नहीं किया सर। भूमि ने किसी को भी नहीं बख्शा, न गैरों को न अपनों को। शायद वो खुद इस धोखे में जी रही थी कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन सच का तो मिजाज ही ऐसा है, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। भूमि और रिंकू ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत सुमन की हत्या की थी, लेकिन इस एक हत्या ने उनके अतीत में छिपे सारे अपराध उजागर कर दिए। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के साथ साथ तमाम हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चला। अब इनकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। हमारी छोटी छोटी गलत आदतें जैसे कि झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जिसका परिणाम औरों के साथ साथ अपने लिए भी घातक ही साबित होता है। यह केस इस बात पर भी रोशनी डालता है कि सिर्फ सहानुभूति के आधार पर या सुनी सुनाई कहानी पर विश्वास करके निर्णय लेने के बजाय किसी भी अपराध को हर दृष्टिकोण से निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। लोग तहकीकात किए बिना भूमि पर भरोसा करते चले गए क्योंकि वो उन्हें लाचार नजर आती थी, और उनके इसी भरोसे ने भूमि को एक के बाद एक अपराध करने की हिम्मत दी। याद रखिए, आज के समय में समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारा जागरूक और निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। सावधान रहें। तो सावधान।